सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखें, जिससे आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और इसके आप प्रश्न उत्तर आराम से कर सको। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं के प्रश्न। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प का आपको अवसद से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अपना है ऑप्शन है प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। इसका राइट आंसर होगा अपना ख, तांबे की छड़ है जो उसको जो घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जाता। सही उत्तर होगा ख। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों 2 नंबर प्रश्न को। जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, यहाँ पर सही उत्तर होगा अपना ख, धनावेशित हो जाती हैं तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। ध्यान रखना, 4 ऑप्शन दे देते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जो ख होगा। कौन सा होगा? ख होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर जो धनावेशित हो जाते हैं तथा कपड़ा ऋण आवेशित। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। निम्नलिखित कथनों के सामने सही तथा गलत के लिए एफ लिखिए। यहाँ आपको सही के सामने क्या लिखना है? टी, और गलत के सामने एफ। एफ यानी कि फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पर क्या देखते हैं? सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह कथन जो गलत है, गलत के लिए आपको एफ लिखना है। नेक्स्ट है ख देखते हैं। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर ये टी राइट है, यहाँ पर आपको ट्रू, यह आपका टी करना है। नेक्स्ट है आगे, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। यह कथन गलत है, यहाँ पर गलत के लिए एफ आपको लिखना है। और 4 है जो भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। यह कथन भी गलत है, इसके लिए फॉल्स लिखना है। साथियों, इस प्रकार आपको ट्रू और फॉल्स में जो है इसको पूर्ण करना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, वे क्या कीजिए। उत्तर लिखना है आपको कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि इसलिए सुनाई देती है क्योंकि यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। जब हम ऊनी या पॉलिस्टर की वस्तुओं को उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा सब विद्युतीकृत बाल तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती हैं, वे क्या कीजिए। उत्तर लिखना है आपको। जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर के माध्यम से होकर पृथ्वी पर चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 6। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप का माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम विनाशकारी ऊर्जा को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, भूकंप को जो है मापने की जो है रिक्टर पैमाने पर भूकंप की स्केल को मापा जाता है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिणाम के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा, 4 परिणाम के भूकंप की विनाशी ऊर्जा 1.5 गुनी अधिक नहीं है। रिक्टर पैमाने पर 3 का मान सिस्मोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, इससे अधिक नुकसान नहीं होगी। 5 तीव्रता का भूकंप प्रकृति में विनाशकारी समझा जाता है। तो साथियों, ये अलग अलग जो है पैमाने हैं भूकंप के जो मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने का ध्यान रखना। इस प्रकार जो आपको इसका आंसर पूर्ण करना है। आगे का देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो तड़ित से सुरक्षा के उपाय हैं जो यहाँ पर जो गर्जन सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहिए, किसी खुले स्थान पर हैं तो वहीं पर सिमट कर बैठना और वृक्षों से दूर रहना। 3 पॉइंट हैं जो आपको इसको पूर्ण करने। नेक्स्ट है साथियों 8 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि आवेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है
एक ही तरह के पदार्थ आवेशित होने पर समान रूप से आवेशित होते हैं। सजातीय आवेशित एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए दो आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षण करते हैं। एक आवेशित और एक अनावेशित गुब्बारा विजातीय होने के कारण आकर्षित होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको पूर्ण करना है। साथियों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या है जो 9 है। इससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। ध्यान रखना, लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों, यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को आप देखते हैं कि चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो उत्तर है एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। आगे का प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। भारत के उन 3 राज्यों की स्थिति या सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके जो है संभावित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भारत के जो ऐसे 3 राज्य बताने हैं जहां पर भूकंप लगभग आते रहते हैं, और जो है संभावित राज्यों के नाम, जैसे राजस्थान है, गुजरात का भुज जिला है और भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहर। तो ये 3 जो है भारत के क्षेत्र हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या देखते हैं 11। मान लीजिए आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। यदि हम घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें और ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें। यदि कोई किसी कार तथा बस में है तो बाहर नहीं निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचें। यदि कोई ऐसे खुले क्षेत्र में जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर रहें। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 12। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है। मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है तो आप छतरी लेकर जाएंगे। व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखना है आपको नहीं। निश्चित दिन जब तड़ित झंझा की संभावना हो, छतरी नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि काले रंग की वस्तुएं तड़ित झंझा को आकर्षित करती हैं जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 8 के विज्ञान विषय के जो संपूर्ण पाठों के वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहां से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका दिल से धन्यवाद।